हेलो दोस्तों, आज हम आपको माइंड की ताकत के बारे में बताएंगे कि आपका माइंड किस तरह आपके कंट्रोल में रहेगा, जिससे आप अपनी मर्जी के सब काम कर सकेंगे और वो काम छोड़ सकेंगे जो आपकी आदत बन चुके हैं और जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा सकें? अगर आप ये चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक तवज्जो से देखिएगा। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। इस कहानी में आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ राज छुपे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। आपको वो तरीका समझ आ जाएगा जिससे आपका माइंड आपके काबू में आ जाएगा। याद रखें दोस्तों, किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 बहुत खूबसूरत घोड़े थे। बादशाह को घोड़े बहुत ही पसंद थे। बादशाह चाहता था कि कोई उन घोड़ों को अच्छे तरीके से ट्रेन कर दे ताकि बादशाह उन पर सवारी कर सके, लेकिन कोई भी ट्रेनर उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसे ज़मीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि वो किसी भी ट्रेनर को ये इजाज़त नहीं देता था कि वो उन घोड़ों पर सख्ती करे, मार पीट करके उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये बात फैलवा दी कि कोई भी इन घोड़ों को अच्छे तरीके से अगर ट्रेन करेगा तो उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। उस इनाम की लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़ों से गिरकर अपनी टांगें और अपनी हड्डियां तुड़वा कर चले गए। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। ट्रेनर बोला कि मेरी पहली शर्त यह है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे काफ़ी बड़ी और खुली जगह चाहिए जिसमें मैं इन घोड़ों के साथ रहूँगा। मैं ही इन घोड़ों की देखभाल करूँगा और इनके खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा, और उस जगह के इर्द गिर्द काफ़ी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। बादशाह ने सोचा, जहाँ इतना कुछ किया है वहाँ ये भी करके देख लेते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक कल आ गया और सभी घोड़ों को एक बड़े से बारे में लेकर उन्हें खुला छोड़ दिया। और जब चारों घोड़े बारे के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे, तब ट्रेनर ने क्या किया कि बारे की दीवार के साथ साथ वो भी दौड़ने लगा। कुछ देर बाद, भाग दौड़ के बाद, उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से उसी बारे में लेट गया। घोड़े अब भी बारे के अंदर आज़ाद थे, किसी को कोई रस्सी नहीं बंधी थी। शाम को जब वो ट्रेनर फिर उठा और बारे की दीवार के साथ साथ फिर से दौड़ लगाना शुरू कर दी। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर साथ भागते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और घोड़ों को रस्सी से बांधा और खुद भी उनके साथ ज़मीन पर चटाई बिछाकर लेट गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बारे में भागने लगा। अब यही उसकी डेली रूटीन थी। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें खाना खिलाता, नहलाता और उससे प्यार करता, उनसे खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को ये लगने लगा था कि ये ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था ट्रेनिंग पे, वो चारों घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने आया। बादशाह ने कहा कि बारे में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई और वो वापस चला गया। जब 1 साल पूरा हुआ तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हालत में हैं। बादशाह खुशी खुशी उन्हें देखने आया और जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से पारे के किनारे किनारे दौड़ने लगे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया? ऐसा तो कोई भी नहीं कर पाया, तुमने ये खास काम कैसे किया? ट्रेनर ने कहा, पहले मैं उनके साथ रहकर उनको आज़ादी देकर उनका दोस्त बन गया। मैंने उनका एतमाद हासिल किया। फिर मैं उनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ दौड़ते थे। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके पेट पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में ये मुझे गिरा देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं उनकी कमर पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे, कुछ देर बैठता था, फिर मैं उतर जाता था। जब घोड़े मुझे पीठ पर बिठाने लगे तो फिर मैं उनकी पीठ पर बैठकर उनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए उन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें इस कहानी से क्या सबक हासिल हुआ है, क्या लर्निंग हासिल हुई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिला है कि बात कुछ ऐसी है कि दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर ऐसे 4 घोड़े होते हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होते। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, ईगो का घोड़ा, लालच का घोड़ा। कहानी का जो ट्रेनर है वो है आपका माइंड और आपकी अकल, आपकी समझदारी। आपको अपनी अकल से 4 घोड़ों को ट्रेन कर लेना चाहिए ताकि ये चारों चीज़ें, चारों घोड़े आपके कंट्रोल में रहें। लेकिन
उसके लिए आपको इनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी पहले उनको अच्छी तरह समझना होगा, फिर उन पर लगाम लगानी होगी और ये सब सब्र से और आहिस्ता आहिस्ता होगा। ज़ोर ज़बरदस्ती से एक दिन में ये कंट्रोल नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।